गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं कि इसमें कनेक्शन होता है बिटवीन टू। जैसे कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स के जो सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, वो सब इसमें एम्बेडेड रहती हैं। लूजली जो इसके बीच में स्पेस होता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू लूजली होता है, कम्पैक्ट पैक नहीं होता। और ये जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये सेल्स जो हैं एम्बेडेड रहती हैं। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेल मैट्रिक्स जेली लाइक है, फ्लूइड है। और नेचर जो मैट्रिक्स का है डिफ़र होता है कनेक्शन में। और ये पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहलाता है। अगर हम एक बूंद ड्रॉप की लेके ब्लड की लेके देखें और माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स दिखेगा, जैसे कि हमने प्लाज्मा का है और इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो सस्पेंडेड रहती हैं। प्लाज्मा जो है कंटेंट के प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, साल्ट्स है, हार्मोन्स है, ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ब्लड का जो फ्लो होता है एंड ट्रांसपोर्ट जो गैसेस होती हैं एंड फूड जो डाइजेस्टेड है और हार्मोन्स है, ये और सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होके ब्लड के थ्रू यूरिन से, ये यूरिन के किडनी से फिल्टर होता है। बोन जो है अनदर टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, सपोर्ट करता है बॉडी को। और ये मसल्स एंड जो मेन ऑर्गन है बॉडी के, उनको भी सपोर्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है। और स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ी बात, बॉडी की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोन सेल्स जो हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, जो कि बोन सेल्स आर एम्बेडेड किस में होती है, हार्ड मैट्रिक्स में होती हैं, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से बना हुआ मैट्रिक्स होता है। अगर दो बोन आपस में कनेक्टेड हों एक दूसरे से, तो वो जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लिगामेंट कहते हैं। ये टिश्यू इलास्टिक होता है और इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट जो है, इसके अंदर भी लिटिल मैट्रिक्स होता है। अगर मसल और बोन आपस में जुड़ी हुई हो तो उसे हम टेंडन कहते हैं। और टेंडन जो है फाइब्रस टिश्यू है, जिसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अनदर टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वार्डल स्प्रेड स्पेस में फैला रहता है और ये सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, जो कि प्रोटीन और शुगर का बना होता है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन्स सरफेस and join and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. हम कार्टिलेज को, जैसे नोज़ को हम हिला डुला सकते हैं, ईयर को, लोब को हम हिला डुला सकते हैं, तो यही कह रहा है कि कार्टिलेज है, इसे हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, पर हम बोन को बेंड नहीं कर सकते। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, नर्व एंड इन द बोन मैरो। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू।
और फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी में, जिसे कि हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, स्किन के नीचे होती हैं और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होती हैं। ये जो सेल्स टिश्यू की वो फील्ड विद भरी हुई होती हैं फ्लैट ग्लोब्यूल से और स्टोरेज करती हैं फैट का। और फैट किसका काम करता है? इंसुलेटर का। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हो गए? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू और फैट सेल्स। ये हमारे क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं। और ये जो डायग्राम दिखाया है हमारे अंदर, ये इसके अंदर ए जो है ये फ्लोरोब्लास्ट है, रेटिकुलेट है, मैक्रोफेजेस हैं, कोलेजन फाइबर है। तो ए जो है एरियोलर टिश्यू है। बी जो है बी एडिपोज टिश्यू है। और सी जो है कॉम्पैक्ट बोन है। डी कार्टिलेज है। और ई जो है हमारा ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में इन्होंने वाइट WBC दिखाई हैं, कितने तरह की हैं। न्यूट्रोफिल्स भी है, इओसाइनोफिल्स भी है, बेसोफिल्स भी है, लिम्फोसाइट भी है, मोनोसाइट भी है और प्लेटलेट। तो ये हमारा, और ऊपर RBC दिखाई है। तो ये RBC सिंगल टाइप की होती हैं, बट WBC बहुत टाइप की होती हैं। जैसे न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेसोफिल है, लिम्फोसाइट वैक्सीनेशन में काम आती है। मोनोसाइट ही, तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो ये हमने इतने टाइप के क्या पढ़े? कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।